आज ये मत सोचो कि रोहित शर्मा 27 तक खेल ही खेल रहे हैं। जो खेल चल रहा है अभी, इतना मतलब दूर की मत सोचो। बढ़िया है, बस ये डिमांड करते हो। जैसे हमारा सिंपल, हम बार बार बात इसलिए क्या करते हैं कि जो अगली गेम होनी है आपकी, अगली सीरीज है, पहले में ही 100 आ जाए, जो हम वेस्ट इंडीज की बात कर रहे हैं। क्योंकि वरना ये लोग उस पर भी बात करेंगे यार कि फिर देखो 2 मैच नहीं आए, तीसरे में आ गए, तीसरे में अपनी जगह तो लोग बोल ही रहे थे ना। और क्योंकि हर बार देखो आखिर में रन बना के बच जाते हैं। रोहित विराट एंड टेंशन फॉर गंभीर, इसमें जो आगे हम मुद्दा डिस्कस करने वाले हैं कि रोहित विराट एंड टेंशन फॉर गंभीर, और ये आगे का जो रोड मैप है, यहाँ से अभी हम 7वें महीने में है, ये अगले 5 महीने इंडियन क्रिकेट के लिए कितने क्रिटिकल, कितने क्रूशल हैं। अभी भी जिम्बाब्वे 1-0 आप अप हो, जिम्बाब्वे में 1-1 के बाद 2-1 किसके फेवर में हो जाए, हम चाहेंगे 3-0, बट 1-1 के बाद 2-1 कहाँ हो जाए आपको नहीं पता। फिर आपकी जो इवन जो ओडीआई सीरीज इस टाइम पर होनी है, वो आपके वेस्ट इंडीज वाली, वो एशियन गेम से क्लैश कर रही है। आपके पास श्रेयस अय्यर नहीं होंगे, आपके पास जसप्रीत बुमराह नहीं होंगे। चलो बुमराह के बिना आप वैसे भी खेल रहे थे। हार्दिक पांड्या आपने नेम ही नहीं कर रखे थे एशियन गेम्स के स्क्वाड में, बट हार्दिक को लेकर भी अपडेट आ रही है कि शायद वो फिटनेस वगैरह ठीक हो जाए। वेस्ट इंडीज की ओडीआई टीम जब भी आएगी, तब क्या पता ओडीआई टीम में वेस्ट इंडीज वाली टीम में डाल देंगे, क्या पता आ जाए वो ना। तो आपकी टीम को जरूरत भी है। वेस्ट इंडीज के साथ रिजल्ट ऊपर नीचे हुआ, फिर सवाल हो जाएगा गंभीर गिल पर कि भाई एज तुमने कोच कैप्टन जोड़ी, जीता क्या है। उसके बाद आप जा रहे हो न्यूजीलैंड, बीच में आपकी अफगानिस्तान T20 सीरीज है। अगर जिम्बाब्वे से जीतकर आगे तो उसके बिल्डअप में उतनी बात नहीं होगी। जिम्बाब्वे हार रखे होंगे तो अफगानिस्तान पर भी फिर माइक्रोस्कोप लग जाएगा कि भाई यहाँ दिल्ली में ही सारे मैचेस बताए जा रहे हैं, 3 मुकाबले जो हैं। फिर उसके बाद जो न्यूजीलैंड है, वहां पर तो भाई अल्टीमेट टेस्ट ना, वो 5 वनडे रोहित विराट के लिए भी क्रिटिकल हैं, इंडियन क्रिकेट के लिए भी क्रिटिकल हैं, और 2 टेस्ट मैचेस, श्रीलंका 2 टेस्ट और न्यूजीलैंड 2 टेस्ट। वो गौतम गंभीर 2027 में है भी नहीं है, पर्टिकुलरली रेड बॉल में पहले, उस पर डिसाइसिव रहेंगे। तो ये आपके बड़ा एक्शन पैक्ड लाइनअप है पूरा, जो चीजें चल रही हैं आगे तक। लास्ट में साल के अंत में शायद हम श्रीलंका से हमने खेलना है, आपकी वनडे और T20 सीरीज है। तो इसमें आपको लगता है कि भाई ये बड़ा डिसाइसिव होने वाला, जो फेज पूरा पैच आ रहा है आगे? ये मेरे को बिल्कुल डिसाइसिव होने वाला है 100%। मैं कह रहा हूँ कि ये वो मोमेंट होगा, इसमें आप दोनों चीज़ कर सकते हो। या तो भाई आप इंडियन क्रिकेट को गिरा भी सकते हो, पर उठाने का भी है ना। मैं नेगेटिव में ज़्यादा आज बोलूँगा क्योंकि मेरे को चीज़ें नेगेटिव दिख रही है पिछले 1.5 महीने से। मैं मानता हूँ बिल्कुल इंडियन क्रिकेट जो है आयरलैंड में भी आ रहा, इंडियन क्रिकेट इंग्लैंड में आ रहा, जिम्बाब्वे मेरे को लगता है मैं 3-0 से भी जीत के आएंगे तो भी हम इसको नहीं सेलिब्रेट करेंगे, पर स्टिल असली फाइट होगी न्यूजीलैंड से। वेस्ट इंडीज़ यार मेरे को उम्मीद है, मतलब ये मैं नहीं कहूँगा कि वेस्ट इंडीज से भी हार जाएंगे, लेकिन मेरे को ये उम्मीद है कि हम वेस्ट इंडीज से जीतेंगे। बाकी न्यूजीलैंड और श्रीलंका टूर, श्रीलंका 15 अगस्त से जो मैच है 2, और अपना न्यूजीलैंड वाला, तो मेरे को लगता है अगर ये दोनों हार गए ना तो इंडियन क्रिकेट के फिर दिन बुरे होंगे। लाल बॉल में आपका टेस्ट श्रीलंका आप कह सकते हो, और वेस्ट इंडीज से ओडीआई तो मैं मतलब नहीं मान के चलूंगा कि ओडीआई में वो बहुत बड़ा कंपटीशन दे देंगे। हाँ ठीक है, ओडीआई में ना हमारा हिसाब किताब समझ नहीं आ रहा कभी, बट फिर भी मनोज, फिर वही बात होगी ना, ओडीआई T20 एक बार को होता ना कि फिर भी हम वेस्ट इंडीज को चांस दे सकते थे। वनडे क्रिकेट में एक अफगानिस्तान से भी तो बीच में T20 सीरीज है ना, अफगानिस्तान T20। जिम्बाब्वे मतलब 1-1 2-1 कुछ हो गया उल्टा सुल्टा, तो उस पर बिल्डअप ज्यादा बन जाएगा। वो वाला नैरेटिव आ जाएगा यार कि अगर ये 2-1 भी हो गया है जिम्बाब्वे, तो बात तो होगी कि एक मैच आप जिम्बाब्वे से हार गए तो बात तो होगी ना। देखो मतलब ठीक है, ओडीआईज में हमारे इधर तो बढ़िया ही विकेटें मिलने वाली है। जिम्बाब्वे और इन्होंने वेस्ट इंडीज ने न्यूजीलैंड के साथ खेला, वो अजीब सी विकेटें थी, अजीबो गरीब विकेटें थी। बट यही वेस्ट इंडीज की टीम ने जाकर इंग्लैंड में भी कम्पीट किया था, हम तो मैच ही नहीं जीत पाए। शायद वेस्ट इंडीज वहाँ एक मैच जीती थी। और हमारा अगर बीच में देखो, बुमराह का ना होना एक फैक्टर तो है ही ना यार, कि बुमराह होंगे ही नहीं आपके पास उस सीरीज में। आपकी बॉलिंग क्या होगी? अर्शदीप भी नहीं है, अर्शदीप भी एशियन गेम्स, चलो अर्शदीप हम वनडे में नहीं काउंट करते, बट वनडे में है कौन बॉलिंग? कुलदीप यादव को आप खिलाते नहीं हो। हार्दिक आ जाएंगे ठीक है, बैलेंस टीम को मिल जाएगा, बट बॉलिंग तो चाहिए। सिराज को ले आओगे, अब वो वही है, सिराज को ले आओगे आप मजबूरी में, और क्या। अब सिराज का भी देखते हैं पहले, वो सिराज को ले आते हो या कहीं शमी भाई की तरफ तो नहीं चले जाते हो, वो सारी चीजें तो वो चीजें इसलिए मैं क्या मतलब, जीत हारना ना चाहिए ना हमें बात करनी चाहिए उस तरीके की। बट आज यार हमें जिम्बाब्वे से हम कल मैच जीत गए। कल हमने क्या ये बोला कि अब देखो यार वो हो गया, तुक्के में हुआ था, 3-0 है, ये नहीं बोल पाए ना, क्योंकि हम जो ऑफ लेट चीजें देख रहे हैं वहां पर थोड़ा सा आपका डर हो चुका है। और वेस्ट इंडीज भी, प्रॉब्लम इंडिया के बीच में तो ऐसे हो गई थी, जो भी 3 मैच की सीरीज होती थी, इंडिया पहला मैच हारती थी, पहले सीरीज जीत जाती थी, अब तो मैच जीतना मुश्किल हो रहा है। बट अब वहां पर कॉम्बिनेशन क्या होंगे? अब मेरे को लग रहा है एडजस्टमेंट के चक्कर में कहीं आप यशस्वी को भी खिलाओ, फिर शुभमन गिल तो 3 नहीं खेल रहे होंगे, विराट कोहली 4, श्रेयस अय्यर नहीं है। सिंपल सोल्यूशन क्या है कि ऋतुराज गायकवाड़ आपने पहले पिक कर रखे थे, ऋतुराज गायकवाड़ वो 4 आ जाए। बट देन जो ये दबाव रोहित पर, ऐसा थोड़ी कि दबाव बनाना बंद कर देंगे। पता चले यशस्वी जायसवाल टीम में है, शुभमन गिल बोल रहे हैं रोटेट कर लेते हैं, बैटिंग ऑर्डर रोटेट कर लेते हैं। अब विराट को भी 3 ही खेलना चाहिए, बट अगर यशस्वी टीम में है तो रोहित, शुभमन, विराट, यशस्वी, इन चारों में से किसी को तो एक में एडजस्टमेंट चाहिए होगी ना।
फिर आपका अब वो कौन bowling- करता है उस पर हाँ, डिपेंड करेगा। और अभी हार्दिक का जैसे रोहित कह रहे शर्मा या यशस्वी जायसवाल टॉप में ही खेलेंगे। अगर शुभमन गिल वही कर देंगे, भाई शुभमन गिल ने जो पिछले बार किया था, बट इस बार चार फिर खेलना विराट पड़ेगा। भी है ना, हाँ, फिर विराट के चार पहले खेलना तब ये था कि पड़ेगा, विराट चार नहीं उनके थे। लिए भी नीचे हो जाएंगे। अफगानिस्तान के टाइम पर हम बात करते हैं, वहाँ विराट नहीं थे। अब आपकी बैटिंग तो फंसेगा यही थी, मामला। बैटिंग तो आपकी अच्छी हो गई, बट प्रॉब्लम ये हो रही है कि बॉलिंग में आपके क्या रहेगा। फिर से बुमराह एब्सेंट, चलो हार्दिक मैं कह रहा हूँ कि अगर फिट होकर आ भी जाते हैं, बट क्या आप कुलदीप यादव क्या करें भाई। कुलदीप यादव वैसे तो जरूरत है ही ना इंडिया की ओडीआई क्रिकेट, अगर इंडिया सोच रही है वर्ल्ड कप जीतने की। बट यार मेरे को तो नहीं समझ और आ रहा वेस्ट इंडीज इसमें। के लिए वो अच्छे भी मैं नहीं सच बताऊं, मेरे को इंडिया की प्लानिंग स्पिन डिपार्टमेंट के लिए, जैसे कहते हैं ना कि आपने कोई तैयारी शुरू की और आपके पेपर हैं और आपके पास 5 सब्जेक्ट और हैं, बाय द वे पर अक्षर एक पटेल भी नहीं है तब, और वॉशिंगटन सुंदर भी नहीं है। वो भी दो वही कह रहा हूं ना, एशियन आप गेम्स में। एक सब्जेक्ट की किताब ही नहीं खोल रहे। जी हो रहा है कि आपने केमिस्ट्री खोली ही नहीं, वो है अपनी स्पिन डिपार्टमेंट। मैं पेसर के लिए मान रहा हूँ कि आप चलो पीछे पीछे ट्राई कर रहे हो, कभी गुरनूर But वो try इधर इधर नहीं है। देखो, मेरा ये- वो मानता हूँ, चले ना चले एक अलग चीज है। आपके पास बैकअप में जो भी है यार, अर्शदीप सिराज जैसे ऑप्शंस होंगे, आप और भी देख सकते हो, पर आपके पास बैकअप में भी यार स्पिनर नहीं है ना, मतलब वो सब्जेक्ट ही खाली हो गया मेरा है। ये है कि अरे जो हार्दिक front- अगर आ गए तो आप कुलदीप को खिलाने का रिस्क ले लोगे, क्योंकि आप डाल दोगे बाकी के जो बट ऑलराउंडर। हर्षित राणा भी वहां होंगे। पर मुझे मुश्किल लग रहा है हार्दिक के आने के भाई बाद। देखो, बैटिंग- सिराज हो गए, अक्षर पटेल सिराज भी हो है। गए, प्रसिद्ध हो गए। अक्षर पटेल, मैं कह रहा हूँ अगर आप बैटिंग का क्वेश्चन देखते हैं ना, आप कह रहे हो कि क्योंकि अक्षर हार्दिक भी आ नहीं है जाएंगे ना। तो बैट, अक्षर भी एशियन गेम्स है। वॉशी जो आप भी होगा वॉशिंगटन को उधर। खिला देते थे, वॉशिंगटन भी एशियन भी गेम्स उधर है। है। हर्षित जा रहा राणा है भी Asian एशियन गेम्स है। जडेजा को ले आओगे फिर से? नहीं खेलेगा हर्षित कुलदीप। राणा भी एशियन गेम्स है। जडेजा ले आओगे फिर कुलदीप से? कॉम्बिनेशन से ज्यादा ट्रस्ट नहीं हर्ष है उस दुबे पे। को खिला देंगे ये। हर्ष दुबे या ठीक जडेजा है, की तरफ क्या जाना पता पड़ेगा। अनुकूल रॉय को ले आए कहीं। अनुकूल रॉय एक अच्छा शहबाज मैं अहमद बता को रहा ही हूं ले आए, क्या ना, पता। कुलदीप कंपटीशन से ज्यादा ट्रस्ट इशू है, उसको नहीं खिलाएंगे जब भाई। अब कुलदीप को फेवरेटिज्म यार है, इतना तो मत आप वो करो। यार जो देखो, मैंने यहाँ देख लिया। अगर हाँ। देखो अगर 2 टीमें बनाने के बाद भी कुलदीप की जगह नहीं बन रही है उनको ना, बाहर करो तो भाई टीम से। कुलदीप को छोड़ देना। हाँ फिर। हाँ 100%। छोड़ देना, क्योंकि मतलब नहीं बनता फिर यार टीम में रखने का मोहम्मद मतलब क्या है? अश्विन ये सब तो बोल के भाई बैग पैक कर और चले जा कहीं। सही बोला है, चले जाना अब चाहिए यार कुलदीप सही को। में वाकई में जो इंडिया की बॉलिंग पांच बॉलर जो चले। खेले तीसरे वनडे में, अगर कुलदीप यादव स्क्वाड में होते हुए वो बॉलिंग लाइनअप की नहीं मेरिट खेल को पाए मीट तो। नहीं कर पा रहे हैं, तो कुलदीप यादव फिर हमारे साथ खेलने आ जाए, फिर कुलदीप आयरलैंड शिफ्ट हो जाए, आयरलैंड हो जाएं, आप इंग्लैंड हो जाएं, आप कहीं पर जो है यूएई नेपाल ये सब ऑप्शन कानपुर के पार्षद बन जाए वहाँ पे एक एरिया से चुनाव लड़के। अरे खेलने दो उसको यार, ये- उसका करियर ये खत्म कर समस्या रहा है ना। वैसे ही और- पहले नहीं खेल पाया बेचारा। बट चलो इसका तो हमें है कि यहाँ पर चलो ठीक है, हम बात करें वो वेस्ट इंडीज ही है, कल को कुछ हो, बट स्टिल इंडिया हैवी फेवरेट रहेगी। श्रीलंका में टेस्ट मैच अनप्रिडिक्टेबल जोन, कि श्रीलंका किस तरीके से आती है। अभी वो लंका प्रीमियर लीग में लगे हुए हैं, फिर वो कभी अपनी लंका लगाते हैं, कभी सामने वाले की लंका लगाते हैं। टेस्ट क्रिकेट में वो पाकिस्तान से कभी हार जाएंगे, कभी ऑस्ट्रेलिया को हरा देंगे, कभी ऑस्ट्रेलिया से हार जाएंगे, कभी न्यूजीलैंड को हरा देंगे, कभी कुछ और कर देंगे, कभी बांग्लादेश से पता चले हार गए, तो उनका भी कुछ पता नहीं रहता। वो आपका अनप्रिडिक्टेबल जोन, और वहां पर भी एक सवाल रहेगा नहीं, कुलदीप यादव को खिलाना है नहीं खिलाना है। अब उधर देखते हुए जो हम बात कर रहे थे भाई कि वॉशिंगटन की भी इंजरी का चल रहा था थोड़ा, वॉशिंगटन फिट हो जाते हैं, उम्मीद यही करते हैं कि फिट हो जाए। अगर फिट रहेंगे तो आपके वॉशी हो जाएंगे, एक तो मानव सुतार आ गए, एंट्री हो जडेजा है गई, ही आपके पास, जडेजा है ही, तो फिर कहाँ बनेगी जगह? फिर कुलदीप यादव की जगह फिर नहीं कुलदीप होगी की जगह क्या बनेगी? वहाँ। पता चले नीतीश या कुमार रेड्डी फिट हो गए तो उनको खिला दोगे आप। फिर आप यही मनाओगे कि अगर वॉशी फिट नहीं है तब कुलदीप की जगह बनेगी शायद, नहीं तो मुश्किल ही बनेगा। हाँ, और फिर जब न्यूजीलैंड जाना है आपने, न्यूजीलैंड आपका अल्टीमेट टेस्ट है फिर, और उसके बाद साल निकलने के, हमने तो साल अगर निकल गया साल जैसे तैसे कि एक एक इधर हो गया, एक एक उधर हो गया, आपने ट्रांजिशन का बहाना दे दिया, फिर जो घर की बीजीटी है भाई, घर की बीजीटी में क्या होना है। टेस्ट क्रिकेट में भी आपके लिए बड़ा चैलेंजिंग है तीनों असाइनमेंट। घर की बीजेटी भी में मेरे को दिक्कत लग रही है भाई। वो न्यूजीलैंड सीरीज के अगर आप जीत गए वहां पे, हाँ। या श्रीलंका मतलब जीत गए, अगर आप ये न्यूजीलैंड- सोच रहे हो कि इंडियन न्यूजीलैंड क्रिकेट 1-1 भी अगले कराए ना तो मैं मानूंगा बहुत अगले अच्छी चीज है। 5-6 महीनों में डोमिनेटिंग क्रिकेट खेलेगी, तो वो होता हुआ बड़ा मुश्किल दिख रहा है। क्योंकि मतलब आपके सामने चैलेंजेस इस देखो, तरह के हैं, जो हम श्रीलंका कहते क्या करेगा नहीं करेगा। न्यूजीलैंड में आप जीतोगे तो अपसेट मानूंगा मैं। हाँ। भाई न्यूजीलैंड अपनी जगह पे तो फेवरेट और होती न्यूजीलैंड है। इंडिया हम बात करते हैं ना कि माही भाई ने जीता था, जितवाया आखिरी बार था। कब जीता था नहीं याद भी बांग्लादेश नहीं है। जीता हुआ है वहां जाकर टेस्ट मैच, हमने जीते। और जो पिछली बारी के 2 टेस्ट मैच थे ना बाय द वे, वो 2 टेस्ट मैच बारिश हुई थी,
बारिश का अगर समय उसमें से निकालोगे, वो टेस्ट मैच 2-2 दिन में खत्म हुए। इस टीम के साथ अगर न्यूजीलैंड अपनी कंडीशन, इंग्लैंड ही बन गया कि बिल्कुल पार्टे दे दिए, वो नहीं तो देंगे वो अलग ना। बात है। नहीं तो अगर अपनी कंडीशन में खिलाएंगे तो इस टीम But से यार भाई मैंने- मुझे बहुत देखो, डर लगेगा। न्यूजीलैंड का हिसाब किताब भी मैंने अलग ही देखा। उनकी पहले दिन होती है एकदम ये जो अब आपको कारपेट एरिया दिख रहा होगा, घास एकदम। दूसरे तीसरे दिन बट सही वो हो जाता बैटिंग अगर कर लेता है, पर मुझे ये समझ में आता है इंडिया बैटिंग कर ही नहीं पाती, पहली पारी हो और दूसरी पारी हो। न्यूजीलैंड मेरे को साउथ अफ्रीका भी कर लेती है, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया सब जगह कर लेते हैं, न्यूजीलैंड में नहीं कर पाती। साउथ अफ्रीका क्या रहता है ना कि साउथ अफ्रीका कंडीशंस थ्रू आउट चैलेंजिंग रहती है। न्यूजीलैंड में एक टाइम के बाद कंडीशंस इजी होती हैं, बढ़िया बैटिंग होती है इवन वहाँ। पता है क्या, 2009 वाले टूर में इंडिया ने अच्छी बैटिंग की थी ऊपर घास वाली विकेट पर ना न्यूजीलैंड को बैटिंग दोगे वो 400-450 कर देते हैं। आप उसमें ऐसा लगेगा आपको कि भाई 150 पर पैक। मुझे ये समझ में नहीं आता। और न्यूजीलैंड में टीमों ने अच्छी, यार इंग्लैंड का जब वो बेसबॉल वाला माहौल बना, उन्होंने भी वहां पर रन बनाए ना। न्यूजीलैंड इंग्लैंड की सिचुएशन सिमिलरिटी थोड़ी हो जाती है हाँ, उनकी। बट मतलब ठीक है, जो मैं कह रहा हूँ कि न्यूजीलैंड में भी क्या होता है, न्यूजीलैंड में भी फिर प्रॉब्लम हुई। न्यूजीलैंड में अगर मुझे ठीक याद है, न्यूजीलैंड में कुका बुरा यूज होता है। हाँ, कुका बुरा यूज होता है वहां पर ड्यूक्स। क्योंकि SG तो अपने ही इंग्लैंड में होता है। ड्यूक्स हो जाता है ना जब ये, अब वहां पर इसलिए तो वैगनर फिर अलग तरीके से बॉल करता था, कुछ आप ट्राई करते थे। तो ये हिसाब किताब आपको डिकोड करना पड़ेगा यार। मतलब सरेंडर हथियार नहीं डाल सकते कि 175 पर ऑल आउट हो गए, 210 भी बन पाए बड़ी मुश्किल से, और बैटिंग आपकी थी 9 नंबर तक। तो ये आपको देखना पड़ेगा। बट भाई ये बड़ा चैलेंजिंग पीरियड है जो आपका करंटली आगे आने वाला है, और यहाँ से देखते हैं कि चीजें कैसे फिर कौन सा बदलती हैं। गेम है?